हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे सुश्रुत जी का सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 10, विशिखा अनुप्रवेशनीय। विशिखा अनुप्रवेशनीय का मतलब क्या होता है? देखिए, विशिखा अनुप्रवेशनीय में क्या बताया गया है कि जैसे गुरु के मुख से शास्त्र को सुनकर, ठीक है, पूरी थ्योरी लर्न कर ली, फिर उसके बाद उसका अभ्यास किया, ठीक है, फिर गुरु ने जो भी शस्त्र कर्म वगैरह किया, जो प्रैक्टिकल वर्क गुरु करते हैं उसको देखकर, ठीक है, उसके पश्चात योग्य का अभ्यास किया। योग्य के बारे में मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो योग्य का अभ्यास करके शास्त्र को पढ़ने की कुशलता होने पर शास्त्र में प्रवीणता करके, ठीक है, कहने का मतलब कि गुरु ने आपको पढ़ाया, फिर उसके बाद आपने उसको अच्छे से लर्न किया, फिर गुरु को प्रैक्टिकली वर्क करते देखकर, शस्त्र कर्म आदि करते देखकर, उसके पश्चात आपने खुद शस्त्र कर्म आदि का प्रयास किया, चिकित्सा कर्म का प्रयास किया। इन सब में आप जब बिल्कुल प्रवीणता मतलब बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए, फिर राजा से आपको चिकित्सा कर्म की और शस्त्र कर्म की अनुमति मिलती है, ठीक है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। उसी को विशिखा अनुप्रवेशनीय कहा गया है कि मतलब जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तब आप एक प्रॉपर वैद्य की तरह सफ़ेद वस्त्र को धारण करके, बाल और नख को कटवाकर, ठीक है, रोग को मतलब कि अपने अटेंडेंट के साथ, भृत्य के साथ, सहायक के साथ, ठीक है, जब आप प्रॉपर वैद्य बन के विशिखा में प्रवेश करते हैं उसको विशिखा अनुप्रवेशनीय कहते हैं। मतलब कि रोग का निवारण करने के मार्ग में, चिकित्सा करने के मार्ग में, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने के मार्ग में आप चल पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विशिखा अनुप्रवेशनीय, ठीक है। जब वैद्य प्रॉपर ट्रेनिंग करके, सर्टिफिकेट प्राप्त करके अपने सहायक के साथ विशिखा में प्रवेश करता है, रोग को निवारण करने के मार्ग में जाता है, दैट इज़ कॉल्ड विशिखा अनुप्रवेशनीय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर देखें तो विशिखा अंतर, ये तो विशिखा अनुप्रवेशनीय था, लेकिन विशिखा अंतर भी एक शब्द है जिसका मतलब होता है योनि, मतलब कि अपत्य मार्ग, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं षड्विध परीक्षा पे, जो आचार्य सुश्रुत ने इस चैप्टर में वर्णित की है। षड्विदो ही पंचभी श्रोतादि प्रश्न, मतलब कि 5 इंद्रियां और छठा प्रश्न से ये 6 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। जैसे कि श्रोत इंद्रिय से हम पता लगाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल रक्त में फेन है तो वायु जो होती है रक्त में शब्द को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो ध्वनि प्रोड्यूस करती है, जो हम अपनी श्रोत इंद्रिय से, अपने कानों से उसकी परीक्षा करते हैं। सेकेंड इसकी जो नेत्र होते हैं, नेत्र इंद्रिय से हम शरीर की वृद्धि, ह्रास वगैरह को देख सकते हैं। थर्ड इज रसना इंद्रिय, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि जो रस का हम पता लगा सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं अपनी रसना इंद्रिय से, बट आचार्य चरक कहते हैं कि रसना इंद्रिय से उन्होंने, जो रसना इंद्रिय से परीक्षा करनी होती है वो उन्होंने अनुमान से परीक्षा करने को बोला है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके यूरिन का रस जो है वो यूरिन रस जो होता है वो मधुर है, ठीक है, तो हम वो चाट कर, यानी कि अपनी रसना इंद्रिय से नहीं परीक्षा करेंगे। तो आचार्य चरक कहते हैं उसके अनुमान से परीक्षा करेंगे कि उसको डायबिटीज़ है तो उसका यूरिन का रस जो है वो मधुर हो सकता है। बट आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि रसना इंद्रिय का ज्ञान जो है रसना इंद्रिय से ही करना है। एंड नेक्स्ट इसकी इसके बाद आता है घ्राण इंद्रिय, ठीक है, कोई भी वूंड है वो फाउल स्मेलिंग है, ये सब हम घ्राण इंद्रिय से पता लगा सकते हैं, ठीक है। और प्रश्न से देश, काल, जाति, साथ में रोग की उत्पत्ति वगैरह, रोगी से हम हिस्ट्री ले सकते हैं, दैट इज षड्विध परीक्षा। इसके बाद एक श्लोक आता है कि त्रिविध खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति, मतलब कि रोग का विशेष ज्ञान जो है त्रिविध परीक्षा से किया जा सकता है। ये आचार्य चरक ने विमान 4 में बताया है। त्रिविध कौन कौन से प्रकार हैं? आप्तोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष, ठीक है। आप्तोपदेश के अंडर आ जाता है निदान पंचक, निदान, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति, ठीक है। एंड आचार्य योग रत्नाकर जी ने अष्टविध परीक्षा के बारे में बताया है, जो कि नाड़ी, मलमूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श आदि से की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आचार्य चरक ने दशविध परीक्षा का वर्णन किया है। चरक विमान 4 में उन्होंने त्रिविध परीक्षा का वर्णन किया है, और इस चैप्टर में आचार्य सुश्रुत ने षड्विध परीक्षा का वर्णन किया है। एंड नेक्स्ट बस यही आ जाता है कि अगर हम अपनी पंच इंद्रियों से और प्रश्न से ठीक से परीक्षा ना कर पाएँ, या फिर रोगी का अटेंडेंट जो होता है प्रॉपर रोगी की हिस्ट्री नहीं दे पाता, या रोगी अपने बारे में, अपने रोग के बारे में प्रॉपर नहीं बता पाता या छुपाता है अपने रोग को, तो हम उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आ जाता है श्लोक नंबर 7 में कि साध्यान साध्यते, याप्यान याप्यते, असाध्या अनुपक्रमेत, परिसंवत्सर उत्थिताश्च।
कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो सादे रोग होते हैं उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, जो यापे रोग होते हैं उसका भेषज से निवारण करना चाहिए, ठीक है? अर्थात उनमें रोगी को कष्ट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो भेषज मतलब यापे रोग होते हैं जैसे कि तमक श्वास है, ठीक है, अस्थमा, ये इस पे हम ये जो रोगी को ये रोग उसका ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि मेडिसिन पे पेशेंट चलता रहता है कि मेडिसिन खाता है तो वो ठीक है, विदाउट मेडिसिन वो क्योर नहीं हो सकता, ठीक है, दैट इज़ यापे, तो उसका भेषज से निवारण करना चाहिए। लेकिन जो असाध्य रोग होते हैं वो स्ट्रिक्टली आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि वो नहीं ठीक करने चाहिए, क्योंकि वो ठीक हो ही नहीं सकते, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो रोग 1 वर्ष पुराना हो जाता है, परिसंवत्सर, उसकी चिकित्सा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो करीब करीब असाध्य ही हो जाता है, ठीक है। एंड इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमें अगर कोई भी सिम्टम आता है तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जितना इग्नोर करते रहेंगे 1 साल तक तो वो करीब करीब असाध्य हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट भी लंबे टाइम तक चलता है और कई बार ट्रीटमेंट से भी वो ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसके बाद ये है कि जैसे कि जो सुकुमार होते हैं, बाल है, वृद्ध है, राजा है, दरिद्र है, जो अफोर्डिंग नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर इसके बाद जो डरपोक होते हैं, जो अपना हित नहीं चाहते हैं, तो ये जो लोग होते हैं इनका जो साध्य रोग भी होता है वो असाध्य हो जाता है या फिर कष्ट साध्य हो जाता है। तो इन सब का विचार करके जो वैद्य ट्रीटमेंट करता है तो उसी को ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है प्राप्त होता है, ठीक है। धर्म अर्थ काम और यश लिखा है यहाँ पे, धर्म अर्थ काम यश प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह चैप्टर में जो लास्ट में आता है कि सदा आतुर श्रोत्रिय राजसेवक वैश्य पणिजीवी, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकार के लोगों को आचार्य चरक ने सदा आतुर बताया है, जो हमेशा मरीज पेशेंट रहते हैं। वो कौन है? श्रोत्रिय मतलब कि जो स्टूडेंट होते हैं, राज सेवक, ठीक है, उसका वैश्य जो होती है, और फिर पणिजीवी मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं। क्यों सदा आतुर रहते हैं? क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि अपने जो वेगों को वो धारण किए रहते हैं, और जो वेग धारण करता है तो वो सदा आतुर ही माना जाता है। एंड देन आचार्य चरक जी ने सूत्र 7 में ये भी कहा है कि जो वात आदि प्रकृति होती है, ठीक है, उनको भी सम प्रकृति वाला स्वस्थ होता है। जो वात आदि प्रकृति वाला होता है, वातज प्रकृति, कफज प्रकृति या पित्तज प्रकृति, तो वो भी सदा आतुर ही माने जाते हैं। और इसके अलावा जिनको अर्थों की तृष्णा रहती है, ठीक है, हमेशा मोह माया में पड़े रहते हैं, वो भी सदा आतुर ही रहते हैं। सदा आतुर की चिकित्सा वैसे कैसे की जाती है? देखिए, इसमें फलवर्ती का प्रयोग करके मल निकालना है, ठीक है, क्योंकि मल जो है वो वेग धारण किया हुआ है, मल जो टॉक्सिन से एक्यूमुलेट हो गए हैं बॉडी में, जो कि उनको डिजीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो उनका फलवर्ती से मल निकालना है। फिर उसके बाद निरोग बस्ती देनी है, एंड देन उसको अनुवासन बस्ती देनी है। इस तरह से उन्होंने सदा आतुर का ट्रीटमेंट बताया है, ठीक है। और बस ये चैप्टर है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी हम आपको बताएंगे, आपको उसके ऊपर वीडियो भी बना के देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। एंड इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए लेक्चर्स जो है एपिसोड लेकर आते जाएंगे, ताकि आपको अच्छे से सुश्रुत संहिता जो है समझ में आ जाए। एंड मैं इसमें जो पढ़ाती हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ, कि वैसे मैं सारा चैप्टर कंप्लीट करती हूँ, लेकिन जो है मेन मेरा फोकस रहता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए। एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करिए। 50 रुपीज़ मंथली फ़ीस है, जिसमें हम डेली की पॉइंट्स जो है वो अपडेट करते हैं चैप्टर वाइज, एंड धीरे धीरे जिसमें हम सारा सिलेबस जो है कवर करेंगे। मंथली टेस्ट होंगे जिसमें मनी रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, एंड देन उसमें जो भी गवर्नमेंट जॉब का अपडेट होगा हम वो भी करते रहेंगे। धन्यवाद।